मोह माया है जिससे मैं अपने आप अलग नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं नौकरी में कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैंने नौकरी छोड़ने की कई बार सोचा है उसके बारे में, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं लाइफ़स्टाइल मतलब बहुत बहुत सारे अटैचमेंट्स मैं छोड़ पाया हूँ, लेकिन ये वाला अटैचमेंट जो है मतलब जो फिक्स्ड इनकम। आप नौकरी करते हैं तो रोज सुबह नौकरी थोड़ी आपके पास आती है। आप तैयार हो यार होके बाकायदा सूट पैंट टाई लगा करके नौकरी के पास जाते हो ना। समझिए तो कि चल क्या रहा है, आप कौन है, आपके साथ ही क्या हो रहा है। अपने जीवन से, अपनी नौकरी से संतुष्ट भी चल रहे हैं, तो जिस चीज के साथ आपको सुख है और संतुष्टि है उसमें कौन सी चुनौती बची है। बंधन है ना ये मेरा एक। अगर कोई चीज़ बंधन होगी मेरे लिए तो अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वो चीज़ मुझे पकड़ ले। इस तरह की बात के पीछे मत छुपिएगा कभी भी कि नहीं मुझे पता है कि फिक्स्ड इनकम ये सब चीज़ें मेरा वीक स्पॉट हैं, यहीं पर तो मुझे अटैचमेंट है। नहीं, आपको पता नहीं है। रही बात इसकी कि ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कैसे बाहर आ जाए, तो देखिए मेरा सवाल था कि कॉर्पोरेट में काम करता हूँ बहुत सालों से, खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैंने नौकरी छोड़ने की कई बार सोचा है उसके बारे में, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं लाइफ़स्टाइल मतलब बहुत बहुत सारे अटैचमेंट्स मैं छोड़ पाया हूँ, लेकिन ये वाला अटैचमेंट जो है मतलब जो फिक्स्ड इनकम जो होता है, ये जो है फिक्स्ड इनकम और लाइफ़स्टाइल जो मेरा एक लाइफ़स्टाइल बन चुका है, जो एक्सपेक्टेशन हो चुका है कि जैसे मेरे फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन है कि उन लोगों को मैं हेल्प करना पड़ता है कभी-कभी, विथ मनी एंड विथ रिसोर्सेस वगैरह-वगैरह। तो एक एक सेटअप हो चुका है, उससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और आप कहते हैं कि चुनौती लेना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा अटैचमेंट है उसको आपको उसको चैलेंज करना चाहिए, उस अटैचमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो संस्कार बाहर निकल आए और आप कुछ कर सके उसके बारे में, उसको मतलब कर सके। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे ही काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती है ज़िंदगी में, राइट? जैसे मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारा दुःख मेरे ज़िंदगी में भी आया है। तो ऐसे ही आ जाता है, मुझे मुझे बिना कुछ किए ही आ जाता है। तो मैं उसको भी तो ऑब्ज़र्व करके मेरे मन की शुद्धि को कर सकता हूँ, शुद्धिकरण कर सकता हूँ। मुझे निमंत्रण देके मुझे इनवाइट क्यों करना पड़ेगा? मुझे ऐसी चुनौतियाँ क्यों लेना पड़ेगा जो कि जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मेरे डिसीजंस को, इन ऑर्डर टू टेक माय स्पिरिचुअलिटी फॉरवर्ड। के मुताबिक आपकी जिंदगी में तो सुख ही है ना, और आप अपने जीवन से, अपनी नौकरी से संतुष्ट भी चल रहे हैं, तो फिर मेरा अटैचमेंट है, मुझे पता है, फिक्स्ड इनकम के साथ मेरा अटैचमेंट है और लाइफस्टाइल के साथ मेरा अटैचमेंट है। तो जिस चीज के साथ आपको सुख है और संतुष्टि है उसमें कौन सी चुनौती बची है। चुनौती है क्योंकि मैं तो बंधन है ना ये मेरा एक। ये बंधन आपको किताबी तौर पर है, ये बंधन आपके अनुभव में थोड़ी आ रहा है। जब व्यक्ति किसी बात को सचमुच बंधन जान लेता है तो फिर उसको वो दिन रात पूछता थोड़ी है। अगर कोई चीज बंधन होगी मेरे लिए तो अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वो चीज मुझे पकड़ ले, वो चीज मेरा पीछा करे। फिर ये थोड़ी हो पाएगा कि मैं उस चीज का पीछा कर रहा हूं। आप नौकरी करते हैं तो रोज सुबह नौकरी थोड़ी आपके पास आती है। आप तैयार हो यार होके बाकायदा सूट पैंट टाई लगा करके नौकरी के पास जाते हो ना। अगर उसको बंधन जान लिया होता तो आप अपने बंधन का पीछा थोड़ी ही करते। आप शिकायत करते भी तो ये कहते कि भाई मैं बंधन त्यागना चाहता हूं लेकिन बंधन आकर के मुझे पकड़ लेता है ना। आप अपनी नौकरी छोड़ दें तो नौकरी थोड़ी पीछे से गुहार मारती आएगी कि हाय हाय मुझे क्यों छोड़ दिया, बेवफा निकले, चलो वापस चलो दफ्तर।
हाँ, नौकरी आपको छोड़ दे तो आप ज़रूर गुहार मारने लगेंगे, आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, बड़ा बुरा हो गया, फायरिंग हो गई। वो नहीं कहूँगा, मुझे भरोसा है। तो छोड़ दीजिए। हाँ, यही तो सवाल है कि मैं छोड़ूँ कि जब नौकरी छूट जाएगी तो मैं उसको आपको करूँ छोड़ना और आप बस। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बस कुछ करना नहीं है कल सुबह। छोड़ना माने ये थोड़ी कि आपको बम बारूद तोप गोला चलाना पड़ेगा। छोड़ना माने तो यही है बस कि कुछ मत करिए, छूट गई। नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ी कुछ करना होता है, नौकरी चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है बहुत सारी। छोड़ने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। कुछ ना करना ही तो है नौकरी छोड़ना। ये सब बातें हटाइए, ये सब बहुत किताबी और एकदम अव्यवहारिक बातें हैं कि नौकरी छोड़नी है, ये करना है। जो मूल बात है वो बोध की है। उसके बाद क्या कर्म होगा, क्या निर्णय होगा, वो सब अपने आप हो जाता है। मूल बात यह है कि क्या हम समझते हैं कि सचमुच चल क्या रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद नौकरी रहेगी तो रहेगी, छूटनी होगी तो छूटेगी, वो सब एक सहज बात है, वो देखा जाएगा। हम्म? समझिए तो कि चल क्या रहा है, आप कौन है, आपके साथ ही क्या हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है जिसको आप जीवन कहते हैं, वो समझना आवश्यक है। ठीक है, अपना जो सवाल है उसको इतना संकीर्ण, इतना इतना नैरो डाउन मत करिए कि मैं नौकरी करूं कि नहीं करूं, और जीवन में दुख आने की प्रतीक्षा करूं या बाहर जाकर के किसी चुनौती को आमंत्रित करूं। ये आपने अपने सवाल को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया है, ये उससे लाभ नहीं होगा। जो मूल समस्या है वो अन्यत्र है, माने कहीं और है। मूल समस्या ये है कि हमें पता तो हो कि जीवन में चल क्या रहा है। हुँ? उसके लिए जीवन का अवलोकन कि सचमुच क्या हो रहा है। और जब पता चलता है ना सचमुच क्या हो रहा है, तो पता चलना ही समाधान होता है। तो ये मत कह दीजिएगा कि मैं जान तो गया हूं कि मुझे अटैचमेंट है, पर अटैचमेंट है। अगर आप जान जाएंगे कि अटैचमेंट क्या होता है तो अटैचमेंट फिर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की बात के पीछे मत छुपिएगा कभी भी कि नहीं मुझे पता है कि लाइफस्टाइल और फिक्स्ड इनकम, ये सब चीज़ें मेरा वीक स्पॉट है, यहीं पर तो मुझे अटैचमेंट है। नहीं, आपको पता नहीं है ये क्या है, पता नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से आप एक सतही और सैद्धांतिक बात कह रहे हैं। और सिद्धांत दोहराने से बात नहीं बनती है। जानना एक एकदम अलग चीज होती है, जानना। और जानने का अर्थ होता है ठीक उस समय जब आसक्ति की, आकर्षण की घटना घट रही है, ठीक उस समय देखना कि अभी हुआ क्या, अभी अभी ये क्या हुआ। हम्म, तो वैसे होता है। रही बात इसकी कि ये सारी चीजें हैं, इनमें से कैसे बाहर आ जाए अटैचमेंट वगैरह, तो देखिए एक रोटी होती है, बहुत गर्म होती है, एकदम गर्मा गर्म रोटी देखिए जो अभी अभी उतरी हो चूल्हे से, उसको समूचा उठा के आप मुंह में डाल लेंगे तो एकदम जल जाएगा। तो उसके कोने से छोटा सा टुकड़ा तोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया डिटैचमेंट, अनासक्ति पर भी लागू होती है। वो सब जिसके साथ जुड़े रहने का आपका पुराना अभ्यास है, उसको आप तत्काल ही नहीं तोड़ सकते। उसके कोने पर तोड़ा जाता है, वो भी एक हिस्सा। हम्म, लेकिन ये टूटना वगैरह सब तब होगा जब पहले आपको पता चले कि टूटने की जरूरत है, टूटने की जरूरत है। वो पता लगना, मैं कह रहा हूं एकदम
एक अलग बात होती है जब उसको घटना के क्षण में ही पकड़ा जाता है, नहीं तो नहीं। अब देखिए, आज के ही सत्र में मैंने कहा था कि गीता के पास गीता के लिए आइए, अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर के लिए नहीं आइए। आज ही समझाया ना, इतना समझाया कि गीता के पास और गुरु के पास एक चौखटा लेकर के मत आना। और आप तो बाकायदा चौखटा ही लेके आए हैं कि मेरा ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इसमें गीता से संबंधित आपने क्या पूछा? आपको गीता तो चाहिए ही नहीं, आप तो कह रहे हैं मुझे मेरी चीज का बता दो। इससे पता क्या चलता है? मैं आरोप वगैरह नहीं लगा रहा हूं, मैं बस ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूं कि आप कुछ बात को समझें। इससे पता ये चलता है कि गीता से ज्यादा महत्व मैं अपने जीवन को दे रहा हूं। चूंकि वो महत्वपूर्ण है इसीलिए आपको पकड़े हुए हैं। उसको थोड़ा पीछे छोड़ करके बस सुनिए कि कृष्ण कह क्या रहे हैं। हो सकता है जो चीजें आपको पकड़े हुए हों वो अपने आप अपनी पकड़ को शिथिल कर दें। दो बातें होती हैं, ग्रंथों का निष्काम अध्ययन और अपने जीवन का निर्मम अवलोकन। अपनी जिंदगी को ऐसे देखिए जैसे किसी और की है, और ग्रंथ को सुनिए बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उद्देश्य के, कुछ मांगे बिना उससे। और अपनी जिंदगी को देखिए जैसे कोई केस स्टडी हो, जैसे किसी और की जिंदगी। और ये दोनों चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो बहुत सारे सवाल अपने आप पीछे छूट जाते हैं। आपके साथ भी हो जाएगा। इसमें सही मन से थोड़ा सा प्रयास करें, हो जाएगा।